नमस्कार श्रोता बंधु, स्वागत आपण को यही प्रसंग भित्तिक कार्यक्रम को। आपण भल भाव जानते जे शिक्षा हूँ आम विकासर मूल मंत्र। जो देशर जनसाधारण विविध विद्यारे जेते पारंगम, जो देशर शिक्षा पद्धति जेते उन्नत, से देश सेतिकी समृद्ध सेतिकी विकसित। तेणु शिक्षार महत्व और गुरुत्व को ध्यान में रखी शिक्षा को आम संविधान रे राज्य तालिकाभुक्त करा जायतिला, जेमितिक राज्य माने निज निजर आवश्यकता को देखि सेही मुताबक शिक्षार प्रसार तथा विकास करि परिबे। किंतु राज्य मानकर संकुचित संबल, दुर्बल भित्तिभूमि आदि शिक्षा प्रसार को सेतिकी व्यापक करि न परिबारु आम देशर 42तम संविधान संशोधन रे शिक्षा को युग्म तालिकाभुक्त करागला, जेमितिक केंद्र सरकार शिक्षा विकास रे बड़ बड़ निष्पत्ति नहीं पारिबे। सेही अनुसार जातीय शिक्षा नीति भी घोषणा करागला। प्रथमे इंदिरा गांधींकर प्रधानमंत्रित्व समय प्रथम जातीय शिक्षा नीति, प्रधानमंत्री राजीव गांधी समय 1986 मसीह द्वितीय शिक्षा नीति प्रस्तुत कराई प्रचलन कराइथिला। किंतु एक परिवर्तनशील विश्व में ज्ञान कौशल एवं शैक्षिक पद्धतिर द्रुत विकास और परिवर्तन घटुले भी समतल रक्षा करी नुआ दृष्टिभंगी को अंतर्भुक्त करी आम देश में आउ एक बलिष्ठ नूतन शिक्षा नीति अणाई पारि नथिला। 1986 शिक्षा नीति अवश्य मझिरे मझिरे केतक संशोधन एवं परिवर्तन करा जायतिला, हेले एक दूरदृष्टि संपन्न समावेशी नुआ शिक्षा नीतिर आवश्यकता रहिथिला, जहाँकि 2020 जुलाई 29 तारिख रे केंद्र कैबिनेटर समर्थन लाभ करी आसंता 21-22 शिक्षा वर्षरु कार्यकारी हेबो। हाँ, एठी आपनको मन पकई देउछु जे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नेतृत्वाधीन केंद्र सरकार 2014 मसीह क्षमता को आसिबा परे आम देशर शिक्षा पद्धति रे व्यापक परिवर्तन आनिबा लक्ष्य रे 2015 अक्टोबर रे शिक्षाविद TSR सुब्रमण्यम नेतृत्व रे एक कमिटी गठन करथिले। 2016 रे एही कमिटी नुआ शिक्षा नीति आनिबा दिगरे प्रस्ताव मान प्रस्तुत करथिले, किंतु परवर्ती समय रे दिल्ली स्थित जवाहरलाल नेहरू केंद्रीय विश्वविद्यालय कुलपति डॉक्टर के कस्तूरी रंगन अध्यक्षतार आउ एक कमिटी गठन करा जायतिला नुआ शिक्षा नीतिर चिठा प्रस्तुत करने, जहाँकि एबे केंद्र कैबिनेट मंजूरी लाभ करिछि नूतन जातीय शिक्षा नीति 2020 भाव। तेबे श्रोताबंधु, अतीतर अनुभूति, वर्तमान आह्वान एवं भविष्यतर आवश्यकता को दृष्टि में रखी नूतन जातीय शिक्षा नीति 2020 प्रस्तुत होइछि। एकविंश शताब्दीर प्रयोजनीय कौशल एवं मूल्यबोध आधारित व्यक्ति निर्माण पई उद्दिष्ट थिबा एही शिक्षा पद्धतिर प्रवर्तन पई ए शिक्षा नीति मार्ग प्रस्तुत करिबो बोली कहिसंती आम देशर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी। 21वीं सदी की टेक्नोलॉजी को साथ लेकर 21वीं सदी की जरूरतों को पूरा करने वाली एजुकेशन सिस्टम भी उतनी ही जरूरी है। प्रधानमंत्री ई विद्या कार्यक्रम हो या फिर अटल इनोवेशन मिशन, देश में साइंटिफिक टेम्परामेंट बढ़ाने के लिए अनेक क्षेत्रों में स्कॉलरशिप का विस्तार हो या स्पोर्ट्स की दुनिया से जुड़े टैलेंट को मॉडर्न फैसिलिटीज और आर्थिक मदद, रिसर्च को बढ़ावा देने वाली योजनाएं हो या फिर भारत में वर्ल्ड क्लास 20 इंस्टीट्यूट्स ऑफ एमिनेंस के निर्माण का मिशन, ऑनलाइन एजुकेशन के लिए नए संसाधनों का निर्माण हो। प्रयास यही है कि भारत की एजुकेशन और आधुनिक बने, मॉडर्न बने, यहां के टैलेंट को भरपूर अवसर मिले। ये पॉलिसी 21वीं सदी के नौजवानों की सोच, उनकी जरूरतें, उनकी आशाओं, अपेक्षाओं और आकांक्षाओं को देखते हुए बनाने का व्यापक प्रयास हुआ है। भारत के सपनों को, भारत की भावी पीढ़ी की आशा आकांक्षाओं को अपने में समेटे हुए नई भारत की शिक्षा नीति आई है। तेणु एभली एक गुरुत्वपूर्ण प्रसंग को नहीं आज आमर चर्चा जातीय शिक्षा नीति 2020। श्रोताबंधु, ये प्रसंग व्यापक आलोचना पर्यालोचनार आवश्यकता रखिथिला बेले आज आम ये कार्यक्रमर सीमित समय को दृष्टि रखी आम चर्चा को मुख्यतः दुई भाग में विभक्त करिछु। प्रथमटी है 3 वर्षरु
18 वर्ष बयस पर्यंत विस्तारित 15 वर्षिया स्कूल शिक्षा एवं द्वितीयटी है द्वादश श्रेणी समाप्ति पर उच्च शिक्षा। तेबे विद्यालय शिक्षा आम व्यक्ति जीवनर मूलदुआ होइथिबारु प्रथमे जातीय शिक्षानीति 2020 रे विद्यालय शिक्षा को केउं भली अधिक रुचिपूर्ण एवं आनंददायी शिक्षा परिणत करी शिक्षार्थींकर बौद्धिक मानसिक तथा शारीरिक विकास अणाई पारिबो सेथिपई व्यापक प्रस्ताव रही ए शिक्षानीति रे। सबुठु बड़ कथा है शिक्षारू वंचित होउथबा बहु पिलांकु शिक्षा प्रति आकृष्ट करा जाई सेमानकु केवल साक्षर नुहे आत्मनिर्भर करिवार प्रयास करा जिबार प्रस्ताव रही। तेणु आसंतु से सब प्रस्ताव संपर्क में जानिबा भोपाल स्थित आंचलिक शिक्षा प्रतिष्ठान अध्यक्ष तथा 5 वर्षरू अधिक समय धरी यह नूतन जातीय शिक्षानीति चिठा प्रस्तुति में संश्लिष्ट शिक्षाविद डॉक्टर नित्यानंद प्रधान ठारू। डॉक्टर प्रधान आपको स्वागत आम कार्यक्रम को। नमस्कार। नमस्कार। प्रथम कथा होची जातीय शिक्षानीति 2020 जहाँ आसी ताकू कहा जाउची ये गोटे नूतन दिग खोलिबो आम भारतीय शिक्षा जगत रे। ये कथा को लेकिन आपण कौन प्रतिक्रिया रखिबे? देखंतु 34 वर्ष पर ये जो शिक्षानीति आसी मध्य अनेक गुड़े परिवर्तन घटी एवं ये परिवर्तन भितर सबुठु बड़ कथा होची पुराना ढांचा बा स्ट्रक्चर थिला 10 युक्त 2 स्ट्रक्चर थिला ताकू परिवर्तन करा जाय कि ताकू 5 मिसाण 3 मिसाण 3 मिसाण 4 ये भली 4टी स्तर रे ताकू कहा जाय। सबुठु बड़ परिवर्तन हला एटा 12 वर्षर शिक्षा थिला एटाकू 15 वर्तमान 15 वर्ष। तबे 15 वर्षर कारण होची ना ए 12 वर्ष सहित प्राक प्राथमिक शिक्षाटी एथरे जो मिसिची जे 85% रु अधिक जो ब्रेन रो डेवलपमेंट हुए सेटा 5 वर्ष पूर्व ही जाय थाए। तो आज जाके ये जो ब्रेन डेवलपमेंट सहित शिक्षा देवा कथा ताकू हम नेग्लेक्ट करछे। तबे प्राक प्राथमिक शिक्षा रे सेमानक मानसिक बौद्धिक विकास पई जो कथाटा लक्ष्य करा जाउची सेथरे कोन शिक्षा दिया जिवो? प्ले बेस्ड होबो एटा किछि एक्टिविटी रहिबो एवं पिला माने अनुसंधान करिवे जेमति कि से अल्फाबेट शिखिबे नंबर शिखिबे गणन शिखिबे रंग विषय शिखिबे विषयर आकृति विषय शिखिबे खेलिबे चित्र आंकिबे एटा गोटे अनुष्ठानिक भलिया शिक्षा हो। पिलार मानसिक स्तर को नहीं कि पिलार फिजिकल डेवलपमेंट रो जो स्तर को नहीं कि 4टी स्तर रे शिक्षा को विभक्त कराई एवं स्कूल शिक्षा रे शिक्षादान पद्धति ता भितर मत व्यापक परिवर्तन देखा जायछि। दुई कथा एटी कहा जायछि गोटे हला एक्सपीरियंशियल लर्निंग बा अनुभूति भित्तिक पाठ्यदान पद्धति आ गोटे हला इंटीग्रेटेड पद्धति। इंटीग्रेट कहले पूर्व एटा नथिला आर्ट को बा कला खेल आईसीटी एगुडा को माने शिक्षादान रे एक पद्धति हिसाब रे ग्रहण करा जिवो। कला माध्यम रे पिला मैथमेटिक्स शिखिबो बा गणित शिखिबो विज्ञान शिखिबो परिवेश शिक्षा शिखिबो भाषा भी शिखिबो। तबे ये जो प्राक प्राथमिक गला 3 वर्ष तापर प्रथम द्वितीय गला तृतीय चतुर्थ आउ पंचम एथिरे कोन पढ़ा जिवो? एटा मध्ये सेही भली रहिबो प्ले बेस्ड रहिबो एक्टिविटी रहिबो खेल रहिबो नाच गीत रहिबो ता सहित केतक लाइट टेक्स्ट बुक फॉर्मल भाव रे सेथिरे कथन पठन लिखन शारीरिक शिक्षा कला टिके लाइट टेक्स्ट बुक एथर रहिबो। तापर तृतीय स्तर हमर द्वितीय स्तर रे विषय भित्तिक शिक्षक नथिले से जे कोन शिक्षक पढौतिले तो आमे तृतीय को आसीबा तृतीय सोपान को एटा अछि मिडिल स्टेज बा हम जा कहते 6 7 8 एटा विषय भित्तिक होई जिवो एवं एथरे मुख्यतः रहबो एक्सपीरियंशियल लर्निंग। आ गोटे कथा मध्य कहा जाउची बा गणमाध्यम रे चर्चा हेची जे षष्ठ श्रेणी थारु पिला माने कोडिंग जानिबे कंप्यूटर रो व्यवहार मध्य जानिबे। पंचम श्रेणी रु आमे वर्तमान जो प्रज्ञाता बोली गोटे गाइडलाइन तयारी करछु एनसीईआरटी रे सेथरे कहा जायची जे पिलार मानसिक स्थिति को लक्ष्य करी तार इमोशनल आवेगिक स्थिति को लक्ष्य करी कि जे पंचम श्रेणी पर्यंत आमे डिजिटल ऑनलाइन लर्निंग आमे करिबा नाही एवं जेतबळे पिलाटी षष्ठ सप्तम अष्टम आसु सेठू कंप्यूटर कहंतु मोबाइल कहंतु पिला यूज करियो स्मार्टफोन यूज करियो कि ता पूर्वरु जो पाठ विषय दिया जिवो सेटा बाप मा सेतरे कोऑपरेट करियो तेनु करी षष्ठ सप्तम अष्टम रु ही कंप्यूटर एबा टेक्नोलॉजी शिक्षा क्षेत्र रे व्यवहार करा जिवो। ता परकु जेतबळे आसीबा चतुर्थ पर्याय रे 4 वर्ष रहिछि नवम रु द्वादश पर्यंत आगुरु कोन होतला एकादश पर्यंत थिला पुराना दिन रे ताकू पुणी कमी करी दशम पर्यंत अणा जायथिला दशम परे जेतबळे युक्त 2 पढिया पे पिला कॉलेज को पळे जाउतले केतक प्राइवेट स्कूल ले मध्य से व्यवस्था रहिछि एबे जेतबळे संयुक्त कर दिया गला
नवम रु द्वादश पर्यंत एगुड़िक स्कूल सांगरे ये शिक्षादान व्यवस्था रहिबो एवं उपयुक्त शिक्षक मध्य आवश्यक पड़िबे से द्वादश एकादश श्रेणी पाठ पढ़ेवा पई +2 स्टेज रहिला नहीं हायर सेकेंडरी जो कहते आम उच्च माध्यमिक रहिलानी तीटाक मिसिकी हेगला माध्यमिक स्तर हेगला एवं सेथरे सब्जेक्ट चॉइस रो सुजोग मिलिबो कला विज्ञान वाणिज्य रहिबो नाही को करिकुलर एक्स्ट्रा करिकुलर भी रहिबोनी केवल निर्दिष्ट केते कोर सब्जेक्ट रहिबो जोटा कि नवम रु द्वादश पर्यंत पिला माने पढ़िबे किंतु ता व्यतीत कला कहतु बा डांस कहतु बा म्यूजिक कहतु आर्ट कहतु ये जो विषय गुड़िक पढ़िबे एगुड़ाक निर्वाचन कर सुजोग रहिबो जोटाक मूलदुआ जो विषय गुड़िक सेगुड़िक समस्ते पढ़िबे ता सहित अनेक गुड़िए सब्जेक्ट इच्छाधीन रहिबो एपरिक भोकेशनल एजुकेशन सब्जेक्ट मध्ये सेथे रहिबो भोकेशनल स्किल भी रहिबो 10th पर गोटे पिला मध्ये चाहिले विदाय नै परिबो एवं जायकी कोनोसी निर्दिष्ट भोकेशनल एजुकेशन अनुष्ठान रे भी नाम लिखाई परिबो तेणु गोटे मन पसंदर विषय बाछिबा पे गोटे स्वाधीनता मिलुची छात्र छात्री को फ्लेक्सिबिलिटी बा नमनीयता एथिरे यथेष्ट दिया जायछि एटी भोकेशनल एजुकेशन आ जनरल एजुकेशन मध्ये तफात नाही साइंस आर्ट्स कॉमर्स रे तफात नाही सेमती भोकेशनल एजुकेशन एंड एकेडमिक एजुकेशन मध्ये तफात नाही तबे जो परीक्षा सेगुडी को केमती कोन सेही ढांचा रे रहिबो ना बदलिबो परीक्षा रे मध्ये गोटे व्यापक परिवर्तन करायछि जेमति कि हमर वर्तमान आमे करथुलु एनसीईआरटी नेशनल अचीवमेंट सर्वे 3, 5 और 8 ये तीनोटी क्लास रे तीनोटी स्तर रे परीक्षा करा जाउथला एवं सेटा आमे सैंपल बेसिस रे करथुलु तेणु एटा सेंसस बेसिस रे हबो तृतीय श्रेणी सारा देशर जेते पिला अछंती पंचम रे जेते पिला अछंती अष्टम रे जेते पिला सेटा सब पिला माने परीक्षा देबे तापरे बोर्ड परीक्षाटा आसीबो दशम परे आ होला द्वादश परे आर उद्देश्य रहिबो जे पिला तार लर्निंग आउटकम तार लेवल को लेवल रे अछि सेही लेवल रु ताको आमे किंतु उपरकू नबा जे एकेडमिक स्टडी सहित तार भोकेशनल स्टडी को मिसई दिया जाउची जेतेबेले परीक्षा करा जिवो मूल्यांकन करा जिवो केवल तार एकेडमिक टैलेंट को मूल्यांकन करा जिवो ना तार करिकुलर बा भोकेशनल अलगा जो इंटरेस्ट अछि जोथरे सब्जेक्ट रे सेगुडी को मध्य ताधर मूल्यांकन करा जिवो ए जो मूल्यांकन बाबद रे गोटे मते व्यापक कथा कहै जायछि एटा होची गोटे सामग्रिक मूल्यांकन पिलार सांगता को मूल्यांकन करिवो निजे निजे को मूल्यांकन करिवो टीचर भी पिला को मूल्यांकन करे तीनटा को मूल्यांकन ए पिला रिपोर्ट कार्ड रे रहइवो एवं एटा को कहै जाउची 360 डिग्री मूल्यांकन पिलार घरे बाहरे सांग मानक साथी रे क्लासरूम रे ता विद्यालय परिसर रे पिला जहा करूची ताकू ए रिपोर्ट कार्ड रे रिफ्लेक्ट करा जे आ गोटे बड़ कथा कहै जायछि जे पंचम श्रेणी पर्यंत पिला माने जो शिक्षा ग्रहण करिवे से माने तांकर स्थानीय भाषा बा सेमानक मातृभाषा रे शिक्षा ग्रहण करि परिवे पिला को अति कम रे पंचम श्रेणी पर्यंत मातृभाषा रे शिक्षा दिया जिवो सरकारी विद्यालय बेसरकारी विद्यालय निर्विशेष रे एटा गोटे व्यापक परिवर्तन करा जायछि एवं सुचिंतित परिवर्तन करा जायछि ए जो नुआ शिक्षा नीति जो आसिला सेथरे शिक्षादान ढांचा मध्य परिवर्तन हबो तेणु सेथरे जो शिक्षक माने आगुरु अछंती सेमानकर व्यापक भाबरे तांको तालीम देबा दरकार नुआ शिक्षा पद्धति केमती हबो नहीं तापी व्यवस्था अछि जे गोटे शिक्षक वर्ष रे 50 घंटा सेवाकालीन तालीम बा जो इन सर्विस ट्रेनिंग बा कंटीन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट जो प्रोग्राम प्रत्येक टीचर पई व्यवस्था भीतर अछि शेषे आम खाली संक्षेप रे आपनठु जानिया चाहेबु जे आर दीर्घमेयादी लक्ष्य कोन रहिछि एवं स्वल्पकालीन लक्ष्य कौन रही पिलार होलिस्टिक डेवलपमेंट सामग्रिक विकास तेबे डॉक्टर प्रधान आपण ए सीमित समय भितरे अनेक तथ्य ताकू आपण व्याख्या करिसंती नूतन जातीय शिक्षा नीति 2020 संपर्क रे सेति पई ए कार्यक्रम तरफ आपनको अनेक अनेक धन्यवाद मनपसंदर विषय चयन करी पाठ पढ़ा सहित संगीत कला साहित्य वृत्ति अनुकूल कौशल शिक्षा विद्यालय शिक्षा को तो निश्चय नुआ रूप देव तेबे द्वादश श्रेणी परवर्ती उच्चतर शिक्षा भी निजुक्ति एवं आत्मनिर्भरशीलता सेतिकी गुरुत्वपूर्ण कारण अनेक समय एक कथा प्रमाणित होईछि जे पुराणा कालिया पलटिथिबा आम शिक्षा पद्धति आमको आशानुरूप निजुक्ति दे पारेनी किंबा रोजगारक्षम मध्य करि पारेनी स्कूल कॉलेज रे आमे जहाँ पढ़ू से सबु आम व्यक्तिगत जीवन में बेसी किसी काम आसेनी हिंदी चलचित्र जगतर प्रख्यात लेखक निर्देशक गुलजारंकर निर्देशित गोटे चलचित्र अछि मेरे अपने तार गोटे गीत अछि कई पद धाड़ी एठी मने पड़ुछि शिक्षित बेरोजगारी वास्तवता को प्रतिफलित करिथाए गीतटी हाल चाल ठीक ठाक है सब कुछ ठीक ठाक है
बीए किया है एमए किया, लगता है वो भी एमए किया। काम नहीं है वरना यहाँ आपकी दुआ से सब ठीक ठाक है, हाल चाल ठीक ठाक है। सबुकिछि ठीक ठाक किंतु निजुक्ति नहीं। तेणु श्रोताबंधु आम शिक्षा व्यवस्था को नवीकरण करी यह आत्मनिर्भरशील युववर्ग सृष्टि करने को उपयुक्त शैक्षिक वातावरण सृष्टि करिबो बोली माननीय प्रधानमंत्री कहिसेंति। ये एजुकेशन पॉलिसी जॉब सीकर्स के बजाय जॉब क्रिएटर्स बनाने पर बल देती है। यानी एक प्रकार से ये हमारे माइंडसेट में, हमारी अप्रोच में ही रिफॉर्म लाने का प्रयास है। इस पॉलिसी के फोकस में एक ऐसे आत्मनिर्भर युवा का निर्माण करना है जो ये तय कर पाए कि उसको जॉब करनी है, सर्विस करनी है या फिर एंटरप्रेन्योर बनना है। खास एइथिपाई नूतन जातीय शिक्षा नीति 2020 रे उच्च शिक्षा पई रहितबा प्रस्ताव गुड़िक संपर्क में चर्चा करबा पई एबे आमे टेलीफोन संयुक्त होइछु राज्य उच्च शिक्षा विभागर पूर्वतन निर्देशक तथा ओडिशा लोकसेवा आयोगर पूर्वतन अध्यक्ष डॉक्टर सत्यकाम मिश्रଙ୍କ सह। डॉक्टर मिश्र आपको स्वागत आम कार्यक्रम को। नमस्कार। नमस्कार। देखंतु जातीय शिक्षा नीति 2020 ये गोटे नुआ दिग उन्मोचन करिवो एवं भारतीय शिक्षा व्यवस्था रे गोटे व्यापक परिवर्तन आनिबो एवं संभावना सृष्टि करिवो एवं आको गोटे अंतर्जातीय स्तर रे पहुंचेबार लक्ष्य मध्य रहिछि एवं प्रस्ताव गुड़िक मध्य रहिछि। तेबे एथिरे जो मुख्य दिग गुड़िक आपण देखंती जहा कि खूब बलशाली दिग एवं जहा उच्च शिक्षा रे संस्कार आनी परिबो एवं उच्च शिक्षा को आउरी बलशाली करिवो कोन से गुड़िक? देखंतु जातीय शिक्षा नीति या पूर्व 86 मसीह रहीतला तादरे 92 मसीह किछ परिवर्तन कराइतला तापर आ किछ करा जाई नाही। एई जो समय भितरे पृथ्वी रे बहुत प्रकार परिवर्तन हेछि एवं 21 शताब्दी जो युवगोष्ठी तांका आगे नुआ नुआ आह्वान उभाउछि। सेथिपई आमे सेई आह्वान को बा सेई जो समस्या को सम्मुखीन करबा पई सेमानंकु तालीम देकरी गढ़िबा को पड़िबो। फलरे प्रतियोगितामूलक विश्व ता ढेरे सेमान तिष्ठि पारिबे एवं आमे जो भाबु जे शिक्षाटा केवल गोटे रोजगार क्षम करिबो ता नुहे। शिक्षा स्वावलंबनशील करिबो। स्वावलंबनशील अर्थ नुह रोजगार क्षम करिबा। स्वावलंबनशील माने सेमाने जो समस्या आसीबो समस्या को समाधान करिपरिबे एवं जो विद्या को से पढ़िथिबे सेही विद्या को प्रयोग कर समाधान करिवार शक्ति तांकर सृष्टि हेबा आवश्यक। गोटे पिला मेडिकल पढ़िबो ये जदि से एमबीबीएस पढ़ुछि ताले से होमियोपैथी विषय जानू से आयुर्वेदिक विषय जानू एतरे प्रबंध अछि। गोटे पिला एमबीबीएस पढ़िले भी जो इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन आयुर्वेद हला कि सिद्ध हला कि यूनानी हला होमियोपैथिक हला ताकू भी से जानिबो। एवं गोटे डाक्टर आपण देखिबे डाक्टर इंजेक्शन द्वारा शिखिना नर्स नहले इंजेक्शन टा देई होनी। बर्तमान डाक्तर को एपरी तालीम दिया जाबो जे से एका एका जेपरी गोटे प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तो तुलै दै पारिबो। सेमति जो माने आयुर्वेद पढुचंती जो माने होमियोपैथी पढुचंती से माने भी जो एमबीबीएस रे जो पाठ ताकू भी जानिबे। फलरे से माने निजे स्वावलंबनशील होई पड़े। गोटे क्रिटिकल कंडीशन रे गोटे जदि कि अवस्था सेमति सृष्टि हेबो ताले से माने एका एका सब जेमति तत्व समस्या को समाधान करिकरी दायित्व तुलै परे ए प्रकार स्वावलंबनशील करबा पई व्यवस्था है। एही सब विषय को आखि आगे रखिकरी शिक्षा ढांचा रे आमूलचूल परिवर्तन करिवार आवश्यकता अनुभूत हैला। फलरे ए विषय बहु विचार विमर्श होइछि। हठात जे पॉलिसी हो जाइछि ता नुहे बहु विचार विमर्श होइछि। एथरे उच्च शिक्षा क्षेत्र रे बहु गुडे परिवर्तन कथा कहैछि। आपण देखंतु उच्च शिक्षा रे हमर गोटा नमनीय से ढांचा फ्लेक्सिबल ढांचा नथिला। सेतरे हमर आर्ट्स साइंस कॉमर्स एग्रीकल्चर मेडिकल एम सब विभिन्न विभाग थिला। गोटे विभाग पिला आउ गोटे विभाग विषय पढ़ी पारिबेनी ए प्रकार थिला। वर्तमान देखा जाउछि जे एई भली विभक्तिकरण पिला मानकर ज्ञानर विकास रे बाधा सृष्टि करुछि। तेणु नुआ नीति रे प्रस्ताव अछि जे बहु विषयक शिक्षानुष्ठान मान खोला जिवो एवं बहुत नुआ विषय बा बहुत नुआ ज्ञान सृष्टि होइछि। 3D कथा पिला जानि नथिला। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कथा पिला जानि डेटा एनालिसिस जानि नथिले। मेशिन लर्निंग जानि नथिले। एई जो सब नुआ नुआ पाठ्यक्रम वैषयिक पाठ्यक्रम आसिला एटा केवल वर्तमान वैषयिक शिक्षा सीमित होइक रहिछि। एहा समस्त जानिबा उचित। से पिला आर्ट्स पढ़ू कॉमर्स पढ़ू साइंस पढ़ू भाषा पढ़ू यही सब जो वैषयिक ज्ञान तार हवा दरकार। कहीं ना उच्च शिक्षा रे जतले गवेषणा करिवो ए ज्ञानर बहुत आवश्यकता अछि। पाठ्यक्रम आधुनिकरण पई
ଏଇ ଯୋଉ ରିଜିଡ୍ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଆମର ଥିଲା ସେଇଟାକୁ ସେମାନେ ଭାଙ୍ଗିଦେବା ପାଇଁ ଚାହିଁଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ନମନୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସୃଷ୍ଟି ହବ ଯୋଉଥିରେ ପିଲା ଯାହା ଚାହିଁବ, ଯୋଉ ପାଠ ଚାହିଁବ, ତାର ଯେତେବେଳେ ଯାହା ଦରକାର ହବ ସେ ପଢିବ। ଏବଂ ଏ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ଏପରି ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇଛି, ଗୋଟେ ପିଲା ପାଠ ପଢୁଛି ସେ ଅଧାରୁ ବି ଯାଇକିରି ଆଉ ଗୋଟେ ପାଠ ପଢିକି ଆସିପାରିବ। ଧରନ୍ତୁ 12th କ୍ଲାସ ବା ଯୋଉ ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଏଜୁକେସନ ପରେ ଗୋଟେ ପିଲା 3 ବର୍ଷିଆ ଡିଗ୍ରୀ କୋର୍ସ ବା ସ୍ନାତକରେ ନାଁ ଲେଖେଇବ। ବର୍ଷେ ପରେ ତାର ଦରକାର ହେଲା ସେ ମେସିନ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଗୋଟେ କୋର୍ସ ନେବା ପାଇଁ ପାରିବ, ଫେରି ଆସିକିରି ପୁଣି ପଢିପାରିବ। ନାଇଁ ତ ଯଦି ସେ ପୁରା ଚାଲିଗଲା, ବର୍ଷକ ପାଠ ପଢିକିରି ସେ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇ ପାସ୍ କରି ଚାଲିଗଲା, ତାହେଲେ ତାକୁ ଗୋଟେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଦିଆଯିବ। ସେ ବର୍ଷକ ପାଠ ସେ ପଢିଛି, ସେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଟେ ପାଇବ। ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ କଣ, ଯଦି ଛାଡିଦେଲା ତାହେଲେ ଆଉ କିଛି ସେ ପାଇବନି। 2 ବର୍ଷ ଯଦି ସେ ପଢିଲା ତାହେଲେ ସେ ଡିପ୍ଲୋମା ସାର୍ଟିଫିକେଟ ପାଇବ, 3 ବର୍ଷ ପଢିଲେ ଡିଗ୍ରୀ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ପାଇବ। ଆଉ ତା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଗୋଟେ 4 ବର୍ଷିଆ ଡିଗ୍ରୀ ବି ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ ହେଲା, ଯୋଉଥିରେ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଗୋଟେ ପେପର ରହିବ। ଏବଂ ତାର ରିସର୍ଚ୍ଚ କଲା ପରେ ତାର ଏଇ ଯୋଉ 4 ବର୍ଷିଆ ଡିଗ୍ରୀ ଯଦି ସେ ପାସ୍ କରିବ, ସିଧାସଳଖ PhD କରିପାରିବ। ଆଉ ତ ସ୍ନାତକୋତ୍ତର ଦରକାର ନାହିଁ, ଆଉ ଏମଫିଲ୍ ବି ଆଉ ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଏମଫିଲ୍ ର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଏବଂ ସେ ଯଦି ସ୍ନାତକୋତ୍ତର ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ପଢିବାକୁ ଚାହିଁବ ତାହେଲେ 1 ବର୍ଷ ପଢିବ, ଆଉ 2 ବର୍ଷ ପଢିବନି। ତେବେ ଆପଣ ଯୋଉ କଥା କହିଲେ ଯେ ଗୋଟେ ପିଲାଟିଏ ଯଦି ଦ୍ୱାଦଶ ଶ୍ରେଣୀ ପରେ ନାଁ ଲେଖେଇଛି ଏବଂ ବର୍ଷେ ପଢିଲା ପରେ ସେ ପୁଣି ଚାଲିଗଲା, ତାର ରୁଚି ଏଥିରେ ରହିଲାନି, ଆଉ ଗୋଟେ ମନପସନ୍ଦର ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ସେ ନାଁ ଲେଖେଇଲା, ପୁଣି ସେ ବର୍ଷେ ପରେ ଫେରିବ, ଏଇ ଯୋଉ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ସିନା ପାଇବ, ଯୋଉ ନମ୍ବର ଗୁଡ଼ିକ ସେ ରଖିଥିବ, ପୁଣି ଯଦି ଫେରି ଆସିକି ସେଇ ପାଠକୁ ସେ ଡିଗ୍ରୀଟାକୁ ପୁଣି ସେ ଶେଷ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବ, ସେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ ବର୍ଷରେ ଯୋଉ ପାଠ ପଢିଥିଲା ଯୋଉ ନମ୍ବର ସେ ରଖିଥିବ, ସେଗୁଡ଼ିକ ତାର ସମୁଦାୟ ଯେତେବେଳେ ପରୀକ୍ଷା ବ୍ୟାଚଲର୍ସ ଡିଗ୍ରୀ ସେ ପାଇବ 3 ବର୍ଷ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଗୋଟେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇଛି ଏକାଡେମିକ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ କ୍ରେଡିଟ। ଯୋଉ ପାଠଟି ସାରି ଦେଇଛି ସେଥିରେ ଯୋଉ କ୍ରେଡିଟ ସେ ପାଇଛି, ସେ କ୍ରେଡିଟ ତାର ସଂରକ୍ଷିତ ହେଇକି ରହିବ। ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ଆସିବ 2ୟ ବର୍ଷ ପଢିବ କି 3ୟ ବର୍ଷ ପଢିବ, ସେ ସବୁ ମିଶିବ, ସେଟା ବାତିଲ ହବନି। ଏଇଟା କରିଛନ୍ତି କାହିଁକି ଯେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ଜ୍ଞାନର ବିସ୍ଫୋରଣ ହେଇଛି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜ୍ଞାନ। ପିଲାକୁ ଆମେ ଯଦି ଗୋଟିଏ ଲାଇନରେ ବା ଗୋଟିଏ ଧାରାରେ ଆମେ ତାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିବା ଯେ ତୁ ଏଇଥିରେ ପଢ 5 ବର୍ଷ ଆଉ କୁଆଡେ ଯାଇପାରିବୁନି, ତାହେଲେ ତାର ଜ୍ଞାନର ପରିସୀମା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବନି। ତ ଗୋଟେ ପିଲାକୁ ଗୋଟେ ମୁକ୍ତ ବା ଯୋଉଟା ଫ୍ରି ହ୍ୟାଣ୍ଡ ବୋଲି ଯାହାକୁ କୁହନ୍ତି ସେଇଟା ଦିଆଯିବ। ଏପରିକି ସେ ଯେତେବେଳେ କଲେଜରେ ପଢିଥିବ ବି ତା ପାଇଁ ଯୋଉ ସବଜେକ୍ଟ ସବୁ ଲିମିଟେସନ ଅଛି, ଆପଣ ସାଇନ୍ସ ପଢିବେ, କେମିଷ୍ଟ୍ରି ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ପଢିବେ, ବଟନି ଜୁଲୋଜି କେମିଷ୍ଟ୍ରି ପଢିବେ, ଏଇଭଳିଆ ସବୁ ସୀମିତ କରି ଦିଆଯାଇଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆଉ ରହିବନି। ପିଲା ଯୋଉ ବିଷୟ ଚାହିଁବ ସେଇ ବିଷୟ ପଢିବ, ଯେତେ ଦିନ ଚାହିଁବ ପଢିବ। ମଝିରେ ଯଦି ସେ ଯାଇକିରି ଆଉ ଗୋଟେ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ପଢିକି ଆସିବାକୁ ଚାହିଁବ ତାହା ବି କରିପାରିବ। ଫରେନ୍ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ମାନେ ଆସିବେ, ଏଠି ତାଙ୍କର ବ୍ରାଞ୍ଚ ଖୋଲିବେ, ପିଲା ଯଦି ଚାହିଁବେ ଫରେନ୍ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ବି ପଢିପାରିବେ। ମୋଟ ଉପରେ ଗୋଟେ ଅତି ନମନୀୟ ଶିକ୍ଷାର ଢାଞ୍ଚା ତିଆରି ହବ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ, ଯାହା ପିଲାମାନେ ଚାହିଁବେ ପଢିବେ। ଏବଂ ପଢିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେମାନଙ୍କର ଯୋଉ ପରୀକ୍ଷା, ଯୋଉ ମୂଲ୍ୟାୟନ ଯୋଉ କରାଯାଏ, ତାର ପଦ୍ଧତି ମଧ୍ୟ ବଦଳିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ପାରମ୍ପରିକ ରୀତିରେ ପରୀକ୍ଷା ହଉଛି, ଗୋଟେ ବିଷୟ ପଢା ହେଲା, ସେଇ ବିଷୟ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ, ସେଇ ବିଷୟକୁ ସେ ଘୋଷିକିରି ପିଲା ପରୀକ୍ଷା ଦବ। ସ୍କୁଲ ଲେବୁଲରେ ବି ହଉ ବା କଲେଜ ଲେବୁଲରେ ହଉ, ଏ ପ୍ରକାର ମୂଲ୍ୟାୟନ ଆଉ ହବ ନାହିଁ। ପାଠକୁ ନେଇକି ମୂଲ୍ୟାୟନ ହବ, କିନ୍ତୁ ସେ ପାଠଟାର ରିପ୍ରଡକ୍ସନ ବା ଯାହା ପଢିଛି ତାକୁ ଆଉ ଥରେ ଲେଖିକିରି ସେ କ୍ରେଡିଟ ଆଣିବନି। ଯେତିକି ଗୁଡିଏ କନସେପ୍ଟ ସେ ବୁଝିଲା ବା ଧାରଣା ତାକୁ ପଢା ହେଲା, ତାହା ସେ କେତେ ଦୂର ବୁଝିଛି ଏବଂ ତାର ପ୍ରୟୋଗାତ୍ମକ ଦିଗ ସେ ତାକୁ କେତେ ଦୂର ସମସ୍ୟା ସମାଧାନରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିପାରୁଛି, ସେଇ ବିଷୟରେ ତାର ପରୀକ୍ଷା କରାଯିବ, ମୂଲ୍ୟାୟନ କରାଯିବ। ତେବେ ଏଇ ଯୋଉ ମୂଲ୍ୟାୟନ ଏଇଭଳି ପଦ୍ଧତିରେ ହବ ବୋଲି ଯାହା କହୁଛନ୍ତି, ତା ପାଇଁ ଆମ ଶିକ୍ଷକ ଏବଂ ଆମ ଶିକ୍ଷଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଶିକ୍ଷାଦାନ ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ଦରକାର। ନିଶ୍ଚୟ, ସେଥିପାଇଁ ବି ସେମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଟ୍ରେନିଂ ଦିଆଯିବ ଏବଂ ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଗୋଟେ ରହିବ ମାନ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ସଂସ୍ଥା, ଜେନେରାଲ ଏଜୁକେସନ କାଉନସିଲ। ସେ ଜେନେରାଲ ଏଜୁକେସନ କାଉନସିଲ କୋଉ ସ୍ତରରେ କୋଉ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ପଢା ହବ, କିପରି ପରୀକ୍ଷା ହବ, ପରୀକ୍ଷାରେ ଅନ୍ୟୁନ ପିଲାର କଣ ଜ୍ଞାନଟା ପରୀକ୍ଷା ହବ, ଏବଂ ଏଇ ନ୍ୟାସନାଲ ହାୟର ଏଜୁକେସନ କାଉନସିଲର 4ଟି ମୁଖ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠାନ ସଦସ୍ୟ ହେଇକି ରହିବେ, ଯୋଉମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଦିଗ ବିଷୟରେ ସେମାନେ ବୁଝିବେ। କୋଉଠି କଣ ଆବଶ୍ୟକତା ହଉଛି, କୋଉଠି କଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦରକାର ହଉଛି, କୋଉଠି ମାନ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ଦରକାର ହଉଛି, କୋଉଠି ରେଗୁଲେସନ ବା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଦରକାର ହଉଛି, ଏଗୁଡା ସବୁ ଦେଖିବେ। ଆର ଲକ୍ଷ୍ୟ ସାଧନ କରିବା ପାଇଁ କିଛି ସେମିତି ମିଆଦ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି କି? ଆମର ତ ଟାର୍ଗେଟ ରହିଛି 2025 ସୁଦ୍ଧା ଅନ୍ତତଃ 50% ପିଲାଙ୍କୁ ଧନ୍ଦାମୂଳକ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିବା। ତା ମାନେ ଗୋଟେ ଆତ୍ମନିର୍ଭର ଭାରତ ବି ସୃଷ୍ଟି ହବ। ନିଶ୍ଚୟ ସୃଷ୍ଟି। ଆତ୍ମନିର୍ଭର ଭାରତ ପାଇଁ ଧନ୍ଦାମୂଳକ ଶିକ୍ଷା ନିହାତି ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ। ମାନେ ଇଏ ନିଯୁକ୍ତିର ଚାପକୁ ମଧ୍ୟ କମ କରିବ।
ନିଯୁକ୍ତିରେ ଚାପ କରିବ, ଯୋଉ ସେଲ୍ଫ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଆତ୍ମନିଯୁକ୍ତି ବଢେଇବ ଏବଂ ବିଶ୍ୱ ବଜାରରେ ମଧ୍ୟ ଏଇଭଳିଆ କୁଶଳୀ ଲୋକମାନଙ୍କର ବହୁତ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଭାରତ ଏହା ଦ୍ୱାରା ବହୁ ପରିମାଣରେ ବିଦେଶୀ ମୁଦ୍ରା ଅର୍ଜନ କରିପାରିବ, ବିଦେଶକୁ କୁଶଳୀ ବ୍ୟକ୍ତି ପଠାଇକିରି। जो क्वालिटी एजुकेशन कथा कहुच्छी विदेशरू यूनिवर्सिटी माने आसबे से भल शिक्षा देवे गोटे प्रतियोगितापूर्ण वातावरण सृष्टि हम से आम शिक्षापी भी खर्च बढ़ी जापे पिलांकर। शुणु वर्तमान सरकार निज निजे अधिक दायित्व सृष्टि कर बर्तमान सार्वजनीन शिक्षा थिला अष्टम श्रेणी पर्यंत, प्रथम रु अष्टम श्रेणी। बर्तमान नुआ पॉलिसी रे प्रथम अंगनवाड़ी ठू आरंभ करी 12 क्लास पर्यंत हम सार्वजनीन शिक्षा मागणा गुणात्मक शिक्षा दिया बहुत परिमाण पांठिर आवश्यकता है। वर्तमान जदि देखा जाए केंद्र और राज्य सरकार खर्च मिसेले प्राय जीडीपी 4 भाग खर्च होची शिक्षा क्षेत्र। वर्तमान एमाने टार्गेट रखिसंती 6% खर्च करिबरे एवं 10 वर्ष भितर या 10% को बढ़ाइबा पे मध्य लक्ष्य रखा जाइछि। तेणु सरकार ए विषय सचेतन अच्छा नूतन पॉलिसी जहाँ सब व्यवस्था अच्छी सब गुड़िक 2030 सुधा जपरी कार्यकारी हम से प्रयत्न करा केवल सरकारी संस्थान में बेसरकारी अनुष्ठान मानक काम करने अनुमति दिज्व किंतु से कमर्शियल बा व्यावसायिक भित्तिर न करी लाभ आशार न आसिक सेवा करने पॉलिसी अनुसार से अनुष्ठान मान गढ़े ताले से भी प्रोत्साहन दिज्व। आप जो रिसर्च कथा कहते गोटे जातीय स्तर में गोटे नेशनल रिसर्च फाउंडेशन हम नेशनल रिसर्च फाउंडेशन मुख्य लक्ष्य हम जो अति मूल्यवान रिसर्च जो मान सबू पीयर बा सबू प्रकार आसेसमेंट जना लोक गुड़िक भल रिसर्च कर अधिका फंडिंग दिज्व जो गवेषणा ज्ञान से ज्ञान किपरि सरकार नहीं लोक मान कार्य लगे ता भितर रिसर्च फाउंडेशन गोटे सेतु भाया काम कर। तेबे डॉक्टर मिश्र मोटामोटी भाव में ये जो जातीय शिक्षा नीति 2020 आम सामना को आसी कौन कह आकलन करके देखो बहुत लोग विश्वास करें गोटे शिक्षा नीति कार्यकारी हो पार किंतु मु कहीं भावुची जे जदि समस्त टिके आंतरिकता रहा निश्चित भाव में कार्यकारी हो पार। मूल कथा है पांठी पांठी जदि जीडीपी 6 भाग प्रथम खर्च हो पार ताहले जहाँ सब एथि जो आनुषंगिक व्यवस्था जो भित्तिभूमि आवश्यकता अच्छी सेगुड़िक हो पार किंतु या प्राधान्य देवाक पड़ो। वर्तमान जो आम जो जनसंख्या से जनसंख्यार अधिकांश भाग होती युवक युवती एवं से जदि भविष्य गढ़ापी यदि उपयुक्त शिक्षा व्यवस्था न करा जाए ताहले समाज बुझी पड़ो एवं समाज रे विभिन्न प्रकार असंगति देखा जाओ। तेणु यही सब को आखि आगे रखिकी यही शिक्षा नीति को कार्यकारी करने को पड़ो। बहुत बहुत धन्यवाद आपन को। तेबे आपन आशा सह आमे मध्य आशा मिली कामना करूँ कार्यक्रम जरिया। तेबे एक आधुनिक शिक्षा संपन्न भारतर स्वप्न एवं 21 शताब्दीर भावी पीढ़ी आशा आकांक्षार प्रतिफलन ये शिक्षा नीतिर वास्तवायन रे घटिबो बोली आशा करा जाए। शिक्षाविद गवेषक शिक्षा प्रशासक एवं नीति निर्धारक माने यत्नवान हेले भारतीय शिक्षा क्षेत्र में एक जुगांतकारी परिवर्तन घटिबार आशा रखी आज कार्यक्रम को एठी रखुछु। नमस्कार।